आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टोकियोमेट्री में मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी with a non-physical quantity of same type। एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मेरे पास एक इतना लंबा का वायर है और मुझे इसका लेंथ मेजर करना है, तो मुझे लेंथ वाला ही दूसरा कोई नॉन क्वांटिटी चाहिए। जैसे सपोज ये मीटर स्केल है 1 मीटर, तो मैंने इसको यहाँ पर डाला। अगर ये 1 2 3 बार इसके बराबर आ गया तो हम इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द गिवन वायर is equal to 3 meter. That is a comparison. This is unknown quantity and this is known quantity, but दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ वाला नॉन क्वांटिटी चाहिए, मास को मेजर करने के लिए मास वाला, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम वाला। ओके, दिस इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है लेबोरेटरी एनालिसिस वगैरह में। और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एन और यू। एन मीन जैसे मैंने लिखा 10 kg, दिस इज एन न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और यू मीन्स यूनिट। मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट होता है तो हमको यूनिट लिखना है, जहां रेशियोज है वहां यूनिट नहीं है, तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट है एंड इसका वैल्यू। जब वेक्टर क्वांटिटीज आएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, यू एंड ए डायरेक्शन। वहां डायरेक्शन भी आता है। सपोज कहीं वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। In this place, this is n, this is u unit and this is the direction। वेक्टर क्वांटिटी में ये तीनों चीजें आने वाली हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें वेराइटीज ऑफ यूनिट्स में, यूनिट सिस्टम में सबसे पहले एक यूनिट सिस्टम हम देख रहे हैं, दैट इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है, और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है। ये बहुत फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया गया है, मास, लेंथ एंड टाइम। इसी को एक्सटेंशन करके इसमें और कुछ ऐड करके हमने एसआई सिस्टम बनाया। इसमें मैट्रिक्स सिस्टम अवेलेबल है, मतलब हर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल 10 के मल्टीपल में है। सिमिलरली है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स अगर हम देखेंगे तो यहां पर है सेंटीमीटर, मास का यूनिट है ग्राम, टाइम का यूनिट्स अगेन सेकेंड। ओके, और एक यूनिट सिस्टम है दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में अगर हम देखें तो लेंथ का, मास का और टाइम का, वहां लेंथ का यूनिट है फुट, मास का यूनिट है पाउंड, टाइम का यूनिट सेम है दैट इज अगेन सेकेंड। ये
मैट्रिक सिस्टम पे काम नहीं करता। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। ओके, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि इसी एमकेएस सिस्टम को जो 3 हैं उनको 7 फंडामेंटल यूनिट डालकर, जिसमें बाद में और 2 यूनिट डाली गई सप्लीमेंट्री, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। एसआई यूनिट फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में भी एसआई यूनिट का, और इसके अलावा केमिस्ट्री में सब यूनिट भी यूज होंगे। अगर हम देखें तो एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी the physical quantities that does not depend or require any other physical quantities to be expressed. Any other physical quantities are called fundamental physical quantities. इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, मतलब इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको और किसी यूनिट का या फिर और किसी फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 7 है। तो पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है लेंथ। लेंथ इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एम। मास, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट है किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं केजी। टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड। ये तीनों के तीनों एमकेएस सिस्टम से उठाए गए हैं। एम के एस, यहाँ पर एम, यहाँ पर के, यहाँ पर एस। इसके अलावा कुछ एडिशन है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है दैट इज केल्विन, डिनोटेड बाय के। सिमिलरली करंट, करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट है मोल, MOLE, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MOL, मोल। ओके, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जब कहीं पर कोई बल्ब वगैरह जलता है, जैसे यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है तो इसके चारों तरफ रोशनी फैलती है, तो ये रोशनी की इंटेंसिटी अलग अलग, जैसे हम डिस्टेंस पे जाएंगे रोशनी की इंटेंसिटी घटेगी। उस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एनर्जी रेडिएटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को मेजर करने के लिए यूनिट है कैंडेला, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CD। ये हमारे लिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेंथ 1 नंबर, मास 2 नंबर, फिजिकल टाइम 3 नंबर, टेम्परेचर हो गया 4 नंबर, करंट 5 नंबर, 6 नंबर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड 7 नंबर इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको बाद में ऐड किया गया है। 8 नंबर पे है हमारे लिए एंगल। एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं रेड, RAD, रेड। सिमिलरली सॉलिड एंगल, जिसका ऐसा यूनिट है स्टीरेडियन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ST, रेड। ओके, नाउ इनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का भी यूज है प्रीफिक्स के रूप में। तो पहले अगर हम देखें, अगर हम सब मल्टीपल में जाएं, मतलब उनके फ्रैक्शंस में जाएं, जैसे मीटर है, लेंथ का मैंने यूनिट लिया है मीटर।
उसका अगर मैं 1/10 मीटर ले लूं, मीटर, मीटर से नीचे आ जाएगा डेसीमीटर, डीएम, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर, डेसी सेंटी मिली, देन माइक्रोमीटर, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टोमीटर एंड योक्टोमीटर। तो इनको अगर मैं देखूं, ये हो जाएगा 10 की पावर, ये 10 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 1 1 1 1 1 1 1, सबको 1 कर देता हूं। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर, दिस इज 10 की पावर -2 मीटर, दिस इज 10 की पावर -3 मीटर, दिस इज 10 की पावर -6। अब 3 का जंप होगा, पहले 3 में सिंगल सिंगल, देन 3 का जंप होगा, 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -12 मीटर, दिस इज 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 to the power -18 meter, this is 10 to the power -21 meter, and this is 10 to the power -24 meter. तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर, जेप्टोमीटर एंड योक्टोमीटर, जेप्टो एंड योक्टो। नाउ इसके मल्टीपल्स में जाएंगे, ये सब मल्टीपल्स हो गए, सब मल्टीपल्स में जाएंगे तो सिमिलरली है डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, नाउ मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरामीटर, टेरा, पेटा, एक्सा, एक्सामीटर, देन जेप्टोमीटर एंड येक्टोमीटर। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर हम मीटर को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10, ये 1 के शब्द है टेबल में, मतलब 1, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 10 की पावर 3, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। ये सब मीटर में लिख रहा हूं मैं इधर, सब मीटर। दिस इज 10 की पावर 6, दिस इज 10 की पावर 9 मीटर, सब जगह लगेगा। दिस इज 10 की पावर 12, दिस इज 10 की पावर 15 मीटर, दिस इज 10 की पावर 18 मीटर, दिस इज 10 की पावर 21 मीटर एंड दिस इज 10 की पावर 24 मीटर। ये भी ZM है, ये भी ZM है, ये भी YM है, ये भी YM, स्मॉल Z, स्मॉल Y, कैपिटल Z, कैपिटल Y, ठीक है। इनको हम बोलते हैं जेप्टो एंड योक्टो, दिस इज नोन एज जेप्टो एंड योक्टो, एंड इसको हम बोलते हैं जेटा एंड योटा, कैपिटल एन। यहां तक स्मॉल लेटर है, DA, H, K, यहाँ ये स्मॉल लेटर्स हैं, इसके बाद सब कैपिटल लेटर्स हैं, MG, टेराबाइट वगैरह। सिर्फ D के लिए डेसीमीटर है, DA के लिए डेकामीटर। ओके, ये मल्टीपल्स का हमको खास जरूरत पड़ेगा। नाउ हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं 1 by 1 ले रहा हूं। पहला फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास का ऐसा यूनिट है केजी। सिमिलरली मास से रिलेटेड, मास के जैसा ये क्वांटिटी है वेट, उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल एन। एक्चुअली मास को हम डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट in an object is called its mass। कितना मैटर उसके अंदर भरा हुआ है। जबकि वेट को बोले द फोर्स with which the object is attracted, the object is attracted by the earth,
जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स को हम बोलेंगे वेट। तो मास को हम डिनोट करते हैं m से, वेट को डिनोट करते हैं w से, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। मास जो होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, whereas weight is a vector quantity because it is a type of force. Normally mass does not change. Mass does not change with location, with position. Mass can change with speed. It can change with speed. It can change with high velocity. वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, आगे जाके हायर मैथमेटिक्स में, हायर फिजिक्स में। वेक्टर क्वांटिटी है। वेट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, It depends on gravitational acceleration. मतलब ये g पे डिपेंड करता है, और हम जानते हैं g कांस्टेंट नहीं होता, g इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। अर्थ के सरफेस में अलग अलग जगह में वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वेट भी वेरी करेगा। नेक्स्ट, और एक फिजिकल क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं, दैट इज डेंसिटी। Density is a very important physical quantity. Density. It is defined as mass per unit volume. तो जनरली इसको हम डिनोट करते हैं रो से, तो रो इज इक्वल टू m by v। मास का ऐसा यूनिट होता है kg, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। दैट मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है kg पर मीटर डेंसिटी का। लेकिन इसमें हम आगे जाके केमिस्ट्री में सेंटीग्राम या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर ml, इनको भी यूज करने वाले हैं। ग्राम kg पर लीटर, इनको भी यूज करें। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RD, और इसका और एक नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में, डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, और उसका वैल्यू जो हम अगर सीजीएस में बोलें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के मुकाबले वो कितना भारी है या कितना हल्का है। रिलेटिव डेंसिटी RD हैज नो यूनिट। तो अगर कोई सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी 10.5 है RD, दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस is 10.5 times heavier than water। तो हमको एक रिलेटिव पता लग जाता है कि वाटर से कितना भारी है, ये कितना हल्का है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट of
space occupied by a substance is called its volume. अगर कोई बड़ा सब्सटेंस है, बड़ा जगह ऑक्यूपाई किया है, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। कोई छोटा सब्सटेंस है, उसने कोई छोटा जगह ऑक्यूपाई किया है, तो उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम का अगर हम बात करें एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच और क्यूबॉइड। क्यूब के लिए देखें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक क्यूब। सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। कॉन के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ कन्वर्जन, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 centimeter cube. These are the conversions that are needed in mainly in chemistry. Okay, next is temperature. The measure of degree of hotness or coldness of a substance is called temperature. एक सब्सटेंस का डिग्री ऑफ कोल्डनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस का मेजरमेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर। एसआई यूनिट अगर हम देखें इज इक्वल टू केल्विन, और हम नॉर्मली में डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट को भी यूज करते हैं। अगर हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखें, इसका H2 होगा, तो उसको देखें तो डिग्री सेल्सियस में है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहीट में है 32 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, इसको कॉमा लगा सकता हूँ, माइनस नहीं है। तीसरा वाला हो गया हमारे लिए 273.15 केल्विन, 373.15 केल्विन। तो अगर देखें डिविजन्स देखें तो यहाँ 0 से 100 डिवीजन, यहाँ 32 से 212 180 डिवीजन, यहाँ देखें 273.15 टू 373.15 अगेन 100 डिवीजन। तो डिवीजन के हिसाब से अगर हम देखें 1 डिग्री सेल्सियस राइज जो होता है वही 1 केल्विन राइज होता है। ओके, तो राइज के लिए क्योंकि डिफरेंस है, इसमें 100 डिवीजन, इसमें 100 डिवीजन, तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज जो होगा 1 केल्विन राइज वही होगा। कन्वर्जन अगर देखें तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर हमको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो 273.15 ऐड कर दें। इसी में अगर हम डिग्री सेल्सियस निकालना चाहें तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इस 273.15 को इधर ट्रांसपोज कर दें, इट इज इक्वल टू के माइनस 273.15। ओके, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट। तो डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हमको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहीट में तो डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, देन प्लस करेंगे 32। अगर इसी में अगर हम देखें हम डिग्री सेल्सियस निकालना चाहें तो इस 32 को यहाँ भेज देंगे, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहीट, डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32
इंटू 9/5, सॉरी 5/9, ये हो जाएगा 5/9, पलट जाएगा तो ये 5/9। ये कन्वर्जेंस है ना। जैसे हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखें, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक यू।